सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 11वें सूक्त के 6ठें मंत्र की व्याख्या का प्रस्तुतिकरण होने जा रहा है। इस सूक्त के और मंत्र के दृष्टा ऋषि देता माध छांदस हैं। छंद अनुष्टुप है और देवता इंद्र। मंत्र इस प्रकार से है। तवाहं शूर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन् उपातिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य कारवः। यह छठा छंद है 11वें सूक्त का। तो इसमें इंद्र के जो परब्रह्म परमात्मा के स्थान पर है, नाम पर है, उससे संबंधित यश का वर्णन है। इंद्र परम पराक्रमी है, संहारक है दुष्टों का, असुरों का, और दानी भी है। यह गुण परमात्मा में होते हैं कि वह शक्ति का परम धाम होता है, न उसके शक्ति का अंत और न उसकी दानशीलता के अंत। तो इंद्र के वीर रूप में युद्धवीर का और दानवीर का वर्णन आगे के तीनों मंत्रों में होगा। 4 प्रकार के वीर होते हैं: युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। तो इन मंत्रों में इंद्र के युद्धवीर और दानवीर रूप का वर्णन है। शब्दार्थ देख लें। तवाहम, तव अहम, दीर्घ संधि हो गई है तवाहम में, तव अहम में। तो तव माने होता है तुम्हारा, अहम माने मैं। शूर यह संबोधन है इंद्र का। शूर वो है जो शत्रुओं के चिथड़े उधेड़ दे। शर्याति शिमलाति शत्रुन इति शूर। तो इंद्र जो है वो शत्रुओं के चिथड़े उड़ा देता है। तो हे शूर इंद्र, तव अहम, मैं तुम्हारे राति भी, राति कहते हैं, रे माने जैसे पहले कभी कहा जा चुका है, रे माने धन होता है, रे का राति बनता है, और राति भी तृतीया बहुवचन है। तुम्हारे दान की परंपराओं से परिचित मैं, हे शूरवीर इंद्र, तुम्हारी समृद्ध दान परंपरा से परिचित। इसी कारण प्रत्यायम, प्रति आयम, तुम्हारे प्रति, फिर आयम माने आ गया हूं, तुम्हारे समीप आ गया हूं। सिंधु मावदन, तुम सिंधु हो, तुम्हारा यश सिंधु है। सिंधु समुद्र, समुद्र में अथाह जल होता है और वो कभी समाप्त नहीं होता। तो वैसे तुम सिंधु हो, पराक्रम के सिंधु हो, और अपने उपासकों को दान देने में सिंधु के समान हो।
सिंधु संबोधन यहाँ बड़ा उपयुक्त प्रतीत होता है। सिंधु को रत्नाकर भी कहते हैं। तो रत्नाकर, रत्नों का आकर माने खान होता है। आप सब जानते हैं कि समुद्र से 14 रत्न निकले थे। तो समुद्र तो रत्नों का आकर है ही, हीरा मतलब मोती, माणिक इत्यादि। इसी प्रकार के विभिन्न रत्नों की ऐश्वर्यों की समझ प्राप्ति होती है। तो परमात्मा भी, इंद्र भी यहाँ पर सिंधु कहा गया है। और तुम्हारे समुद्र की भांति ऐश्वर्यों से पूर्ण प्रारूप से, पूर्ण रूप से परिचित हूँ और तुम्हारी दान परंपरा के ज्ञान से अवगत होकर के आयाम पुनः आ गया हूँ। तो उपातिष्ठन्त गिरवणो, हे गिरवणो, गिरवण, ये संबोधन है इंद्र का। अस्तुत्य, हे अस्तुत्य, अस्तुत्य के योग्य इंद्र, उपातिष्ठन्त, बैठे हुए हैं। हे उपातिष्ठन्त, जो तुम्हारे उपासक हैं, गुणगायक हैं, वे बैठे हुए हैं। पुत्र कहाँ? यज्ञ स्थल पर। और वे कैसे हैं? कारवः, कारवः माने यश के बड़े कुशल गायक। कारवः गायक, उपासक। तो इस यज्ञ स्थल पर तुम्हारे स्तुति गायन के लिए उपस्थित कारु का बहुवचन कारवा है, उपासक गण बैठे हैं। और वे सामान्य नहीं थे, महिमानम विदुष, वे तुम्हारी महिमा को भली भांति जानते हैं। तो हे अस्तुत्य इंद्र, तुम्हारी महिमा से विधिवत परिचित उपासक गण, गुणगायक जन इस यज्ञ स्थल पर बैठे हुए हैं। तो अर्थ इस प्रकार से समझ लें कि हे संग्राम शूर इंद्रदेव, तुम समुद्र के सदृश ऐश्वर्यवान हो, गंभीर हो, विस्तृत हो। तुम्हारे प्रदत्त ऐश्वर्यों से हम पूर्ण रूप से परिचित हैं और तुम्हारी दानशीलता से भी परिचित हैं। इसीलिए मैं पुनः तुमसे यथेष्ट की याचना के लिए यहाँ आ गया हूँ। तुम्हारी महिमा अनंत है, समुद्रवत, इसलिए जो अस्तोता हैं, गुणगायक हैं, वे यहाँ पर तुम्हारे गुणगान हेतु बैठे हैं और वे तुम्हारी महिमा को विदुः भली भांति जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंद्र के दानवीर और युद्धवीर रूप का प्रस्तुतिकरण यहाँ हुआ है। वह अनंत है, उसका ऐश्वर्य अनंत है, वह शूर है, शत्रुओं को जीर्ण शीर्ण कर देने वाला है और वो दानी भी है, समुद्र के समान अनंत है, गंभीर है, गहरा है, रत्नाकर है। तो इस प्रकार के इंद्र को हम नमन करते हैं और पुनः याचना के लिए यहाँ बार बार आते रहते हैं। तो इस प्रकार से इसका सामान्य अर्थ संक्षिप्त व्याख्या हो गई। अब हम इसके पद्य रूपांतरण से परिचित हो जाएं। संग्राम शूर हे इंद्रदेव, संग्राम शूर हे इंद्रदेव, साधक गण तुम्हें जानते हैं। तुम हो महान बलवान इंद्र, सागर समान धनवान इंद्र। मैं हूँ परिचित ऐश्वर्यों से, करते हो जिसे प्रदान इंद्र। पाता हूँ तुमको बार बार, करता हूँ यश का गान इंद्र। अस्तुत्य देव
अस्तुत्य देव अस्तोता गण, तेरी महिमा पहचानते हैं। संग्राम शूर है इंद्रदेव, साधक गण तुम्हें जानते हैं, साधक गण तुम्हें जानते हैं। जिज्ञासु बंधुओं, वेदामृत पान के संदर्भ में अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 11वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इस मंत्र में इंद्र के मायावी रूप का वर्णन किया गया है। तो मायावी, भगवान में माया भी होती है, माया तो उनकी दासी है। तो माया देवताओं में भी होती है, भगवान में भी होती है, कहते हैं सब भगवान की माया है। और माया राक्षसों में भी होती है, जैसा हम लोग देख रहे हैं काफी। तो माया का अर्थ होता है कि जो चीज गुप्त हो अचानक प्रकट हो जाए और लोग चकित रह जाए और उसको काटना कठिन हो जाए, यह माया है। जो गुप्त हो और अचानक प्रकट हो जाए तो उसको माया भी कहते हैं, माया कहते हैं। तो माया सब में होती है, भले में भी होती है, बुरे में भी होती है, देवता में भी होती है, राक्षस में भी होती है। फर्क होता है प्रयोग का। कोई चीज संसार में बुरी नहीं है, प्रयोग का होना है। विष को भी हम अमृत बनाकर दवा में प्रयोग करते हैं। तो माया है, छल है, कपट है, प्रपंच है, ये सब बुरा नहीं, अगर वह सच्चे दृष्टिकोण से लोक हित में किया जाए। बाकी कहने की जरूरत नहीं, देखते हैं आप भगवान के जीवन में भी है। राम के, कृष्ण के नारद जी आया करते थे, तो इसीलिए आते थे कि वे दुष्टों को अपने वचनों से उभार देते थे ताकि उनका जल्दी विनाश हो जाए। तो कोई भी चीज न बुरी है न अच्छी है, उसका प्रयोग कैसा हो रहा है। अगर वो समाज के लिए हो रहा है, लोक हित में हो रहा है, तो बुरा से बुरा कार्य जो ऊपर से दिखाई पड़ता है वो अच्छा है। लेकिन अगर वो हो स्वार्थ में हो रहा हो, तो भला से भला कार्य भी अच्छा नहीं गिना जाता। कोई यज्ञ कर रहा हो, दान कर रहा हो, लेकिन थोड़ा लगा करके ज्यादा लेने के चक्कर में काम कर रहा हो, बड़ा अच्छा वेशभूषण धारण किए हो, तो वो फिर अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से कोई वस्तु चाहे जैसी हो, जब लोकोपकार में होती है तो वो अच्छी मानी जाती है। और यदि स्वार्थ से सनी हुई हो तो फिर वह अच्छी नहीं कही जाएगी, उसका रूप कैसा भी रहेगी। तो इस माया के जो विस्तार है, प्रकार है, उसको स्पष्ट करने के लिए इतनी बात कही गई। तो इंद्र भी मायावी है और जिससे सामना करने जा रहे हैं इंद्र भी मायावी। तो माया माया को काटेगी, लोहे लोहे को काटता है। इस रूप में समझना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, मायाभिरिंद्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः विदुष्टे तस्य मेधिरास्तेषां त्रवां शुत्तिर। तो इंद्र ने मायावी सुषणासुर का वध किया। तो मायाभिरिंद्र, मायाभी, मायाभिरिंद्र माया मायाभी इंद्र। हे इंद्र, हे ऐश्वर्यशाली शक्ति संपन्न इंद्र, तुमने मायाभी, माया के द्वारा मायिनम सुषणम अवातिर, मायावी सुषणासुर का वध किया था, संहार किया। तो तुमने अपने माया की कला के द्वारा
मायावी सुषणासुर का वध किया। या वध करते हुए एक चीज और जान लिए बंधु कि वेद में जो भूतकाल की क्रिया है वह कभी कभी वर्तमान में भी आ जाती है और कभी कभी भूत का कार्य देती, कभी भविष्य का भी दे देती है। यह नियम है, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। देखने में क्रिया भूतकाल की है, लेकिन ये वैदिक व्याकरण का नियम है कि कभी वही क्रिया भूतकाल की वर्तमान में भी काम आ जाती है, कभी भूत में, कभी भविष्य में भी उसकी झलक दिखाई पड़ जाती है। तो सुषणासुर का हम अर्थ ले सकते हैं वे लोग जो कि शोषण कर रहे हैं, वो भी असुर है। शोषण तो भी सुषणासुर है। शोषण कर रहे हैं, किसी को चूस रहे हैं। यह शोषण प्रत्येक स्तर पर होता है। जब व्यक्ति के श्रम का पूर्ण प्रदान न किया जाए तो शोषण है। किसी को हम अपने बुद्ध से मूर्ख बना करके उसका धन खींच रहे हो, शोषण है। यह व्यक्ति स्तर पर भी चल सकता है, परिवार स्तर पर भी है, समाज स्तर पर भी है। लोग घूस आदि लेते हैं, शोषण ही करते हैं। और राष्ट्र स्तर पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण करता है। थोड़ा इस प्रसंग में कह दें तो कोई बुरा नहीं होगा। विस्तार जैसे अंग्रेज लोग भारत का शोषण किए, चूस करके उसको बिल्कुल छठे में कर दिए, बड़ा दारी बिछा गया, तो शोषण किए। तो लेकिन ये भी जान लीजिए भगवान ने उनका वे सुषणासुर हो गए। असुर का जैसे पहले बताया गया है, असुर माने होता है जो बड़ा शक्तिशाली हो, तो शक्तिशाली शोषक थे। लेकिन उस इंद्र ने, उस स्वामी ने, ऐश्वर्यवान परमात्मा ने अंग्रेजों को समाप्त कर दिया। जहाँ दुनिया में उनके राज्य में सूर्य नहीं अस्त होता था, वहाँ वो सिमट कर गए, मूंगफली के आकार के इंग्लैंड में, विलायत में फिर सिमट गए। एक पुराने अमीर रह गए संसार में, अब उनकी वो बात नहीं रह गई, सिमट गए। तो क्या हुआ, बड़ी जल्दी वो बढ़े और फिर बड़ी जल्दी सिकुड़ भी गए। उस सुषणासुर बन गए थे। क्या हुआ, भगवान ने संहार किया, परम शक्ति ने संहार किया। आदमी वही, देश वही, सब कुछ वही, लेकिन वो समाप्त हो गए। तो उसकी सत्य सूक्ष्म रूप से चलती रहती है, यह आप जानें। कहीं स्थूल रूप में वो मनुष्य रूप में प्रकट हो गए, अवतार ले लिए, सीधे संहार कर रहे हैं। कहीं अपनी माया के द्वारा, माया तो ये होता है गुप्त रूप से छिप करके जो कार्य किया जाता है, लोग देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी कार्य होगा, वही तो माया है। तो उस माया द्वारा भी तो जो शक्तियों का संहार हो रहा है, जैसे हम देख नहीं पा रहे हैं, वो माया ही भगवान की, इंद्र भगवान की इस तरह। आज देख रहे हैं चीन बड़ी जल्दी बढ़ गया, तो अब वो चारों ओर से घिर भी रहा है। समझ पड़ता है कोई सुषणासुर सामान भेजता है, बड़ा नकली सामान, थोड़ी देर चमका तो पता नहीं कब खुश हो जाए, खत्म हो जाए। तो भी सुषणासुर है। हो सकता है कि उसका भी राजनीतिक स्तर पर बद हो जाए, प्रेरक तो वही परमात्मा रहेगा। तो सुषणासुर का अर्थ हुआ शोषक। शोषक वह जो किसी के श्रम का उचित मूल्य न दे, अथवा उसको मूर्ख बना करके या अपनी शक्ति से दबा करके उसके धन आदि का अपहरण कर दे। तो अब हम सुषणासुर को जान लें। पौराणिक सुषणासुर तो था ही जिसका इंद्र ने वध किया, और सुषणासुर वो भी हैं जो शोषक हैं, जो घूस आदि लेते हैं, खरीदते हैं, जो मायावी हैं, और जो चाहे जिस स्तर पर हों, वे सब संहारणीय है। और वो परम सर्वशक्तिमान उनका संहार करता भी है। तो मंत्र में कहा गया है कि माया भी इंद्र, हे इंद्र तुम अपने माया द्वारा, अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा माइनम मायावी शोषणम शोषणकर्ताओं को मार देते हो और मार दो, वैसे जैसे तुमने सुषणासुर को मारा था। शोषण करने वाले विदुषते तस्य मेधिरास तेषाम शवांशु स्थिर। विदुषते है, तो जब संधि विच्छेद होगा तब विदुषते हो जाएगा। विदुषते हो जाएगा। विदुष माने जानते हैं, ते माने वे लोग कौन, जो तुम्हारे
यश के गायक हैं, तुम्हारी महिमा को जानते हैं, तुम्हारे उपासक हैं, वे तुम्हारी शक्तियों को जानते हैं। कि मेधिरा माने मेधा माने बुद्धि होती है, मेधिरा माने बुद्धिमान, वे ज्ञानी बुद्धिमान तुम्हारी महिमा को जानते हैं। और उन ज्ञानियों का श्रवांश उत्तर, श्रवांश माने यशों को, श्रवस शब्द है, श्रव माने देखिएगा निरुक्त में तो उसके मुख्य 3 अर्थ मिलेंगे। पहला श्रव माने होता है अन्न, दूसरा श्रव माने होता है धन, और तीसरा श्रव माने होता है कीर्ति या यश। तो श्रव का बहुवचन है श्रवांश, श्रवा श्रवसी, श्रवांश, सरस से कह रूप चलेगा, सरा सरसी श्रवांश, श्रवा श्रवसी श्रवांश। तो तुम उन मेधावी अपने उपासकों को श्रव प्रदान करो, श्रवांश प्रदान करो। उत्तर माने उत्तरोत्तर, निरंतर उनको तुम श्रव से प्रदान करो, यानी अन्न प्रदान करो, धन प्रदान करो और यश प्रदान करो। तो इस प्रकार से हमने देख लिया सामान्य अर्थ कि हे इंद्र, तुमने मायावी शुष्ण नामक असुर को अपनी माया से पराभूत कर उसका संहार किया था। उसी प्रकार जनता का शोषण करने वाले शोषक कपटी अन्यायियों का भी तुम हनन करो, उसकी व्यवस्था करो। मेधावी पुरुष तुम्हारी महिमा को विधिवत जानते हैं और तुम उन्हें धनेश्वर्य, यश आदि से परिपूरित करो। तो इस प्रकार से इंद्र भगवान की परमात्मा की महिमा का वर्णन किया जाए और वे सदैव मायावियों जो शोषण करते हैं उनका संहार करते चलते हैं, कभी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के और कभी प्रेरणा रूप में अन्य लोगों को उनसे भिड़ा देते हैं और उनका विनाश हो जाता है। तो इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देखा जा सकता है। इंद्रदेव स्वामी समर्थ जन का कल्याण करो, हे इंद्रदेव स्वामी समर्थ जन का कल्याण करो। शोषण नाम का असुर प्रबल जो मायावी था अति भारी, निज माया से मारा उसको, हर ली उस सारी जग की, हर ली जग की विपदा सारी। जन शोषण पीड़क अन्यायी बढ़े आज जो हैं जैसे, उन कपटी दुष्टों के दल को दलमल डालो तुम भी वैसे। मेधावी जन जाने महिमा, मेधावी जन जाने महिमा, उन्नत तुम उन्हें करो, उन्नत तुम उन्हें करो। इंद्रदेव स्वामी समर्थ जन का कल्याण करो, इंद्रदेव स्वामी समर्थ जन का कल्याण करो। उनकी विपदाएं हरो, शोषण का अंत करो। श्री श्रोता बंधुओं, अब आपके समक्ष इस प्रथम मंडल के 11वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। यह इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। तो इसमें इंद्र के जगत नियंता रूप को उजागर किया गया है। मंत्र इस प्रकार से है। इंद्रमीशान मोजशाहि स्तोमानुशत सहस्रं यस्य रातयः उत वासन्ति भूयसीः। तो हे इंद्रो, हे ऐश्वर्य युक्त जगन्यंता परमात्मन, तुम
ओजसा भी माने अपने ओज से, अपने शक्ति से क्या हो, ईशान हो। ईशान माने जगन नियंता। हे इंद्र, तुम अपने शक्ति से किसी से पाए नहीं हो। परमात्मा किसी से शक्ति पाता नहीं, वो तो स्वयं शक्ति, मैं तो शक्ति का वितरक है। इसलिए कहा गया है कि तुम अपने शक्ति से शक्तिमान हो, किसी अन्य की शक्ति की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, तुम शक्ति प्रदाता। तो इंद्रम यहाँ पर द्वितीया में चल रहा है, इंद्रम ईशानम ओजसा भी। उस इंद्र को जो अपने शक्तियों द्वारा शक्तिमान है, उसको अस्तोमानुषत। अस्तोमा माने स्तुति करता, अनुषत माने स्तुति से युक्त किए अथवा युक्त करते हैं, स्तुति किए और करते भी हैं। जैसे अभी पहले बताया गया था, वेदों में क्रियाएं जो है भूतकाल की कभी कभी वर्तमान में, कभी कभी भूत में भी आ जाती हैं। तो अनुषत यहाँ है स्तुति किए अथवा करते हैं, दोनों अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है। तो इंद्रमीशान मोजसा भी अस्तोमा अनुषत। स्तुति करता जो स्तोमा है वे हे इंद्र भगवान, जो तुम अपने शक्ति से शक्तिमान हो, तुम्हें निरंतर तुम्हारे उपासक उपासना का विषय बनाते हैं। सहस्रम यस्य रातया, उस इंद्र की, यस्य में जिसकी, जिस समर्थ इंद्र की, ईशान इंद्र की सहस्रम रातया, हजारों प्रकार से दान देखा जाता है। रात, रे से रात और रात से रातया बहुवचन है। जिसकी दान परंपराएं, दानशीलता सहस्रों रूप में देखी जाती है। पहले भी बताया गया है कि क्या क्या नहीं उसने दिया। सीधी से हाथी तक का प्रबंध किया, सबको भोजन मिलता है, आयाचित मिलता है, रोशनी मिलती है सूर्यचंद्र द्वारा, अग्नि का प्रबंध है। यानी जीवन के यापन के लिए जो भी आवश्यक है जीने के लिए, वो सब उस परमात्मा द्वारा आयाचित और पर्याप्त यथार्थ यथेष्ट रूप में दी गई। इसीलिए कहा गया है कि जो तुम्हारे भक्त हैं, उपासक हैं, वो जानते हैं कि तुम्हारी जो रातया हो दानशीलता है वो सहस्रम, हजारों हजारों, अनंतता का द्योतक है, हजारों प्रकार की हैं। उतवा और भी संति भूयसी है, वे हजारों से भी आगे, भूयसी माने और अधिक हैं, हजारों से भी अनंत कह सकते हैं। तो तुम्हारी जो दानशीलता है वो अनंत है, हजारों है, बहुत है, फिर हजारों से भी भूयसी माने अधिक है। तो इस प्रकार से इंद्र का दानवीर रूप और युद्धवीर रूप इन मंत्रों में स्पष्ट हुआ है। जो युद्धवीर है वह रक्षा करेगा, जो दानवीर है वह देगा। तो दान पाना ही काफी नहीं है, उसकी रक्षा भी काफी पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि दान बहुत मिला, धन बहुत मिला, अगर रक्षा का प्रबंध नहीं है तो लुटेरे उसको लूट ले जाएंगे। तो इसलिए जो समर्थ है उससे दोनों चीज की याचना करनी चाहिए। वो विपुल ऐश्वर्य दे और ऐश्वर्य के साथ साथ उसके संरक्षण का भी प्रबंध करे। इंद्र में ये दोनों गुण हैं। वो समरशूर है, शक्ति संपन्न है, दानशूर है, देता है और संरक्षण भी करता है। तो इसका हम छंदोबद्ध रूप देखेंगे। यह इंद्र रूप परमेश्वर ही सचराचर जगत का स्वामी है। यह इंद्र रूप परमेश्वर ही सचराचर जग का स्वामी है। ऐश्वर्य अतुल उस जगन नियंता का अतिशय अनुगामी है। अनुदान सहस्र सहस्राधिक भी जग उससे पाता रहता। अस्तोत्रों से अस्तोता गण
उसके गुण गण गाता रहता। अस्तुत्य परम बल विक्रम युत सर्वेश्वर अंतर्यामी है। सर्वेश्वर अंतर्यामी है, यह इंद्र रूप परमेश्वर ही सचराचर जग का स्वामी है। सचराचर जग का स्वामी है। तो इस प्रकार से इंद्र के व्यापक ऐश्वर्य और व्यापक शक्ति का शक्तिकरण करने के पश्चात इस अंतिम मंत्र की व्याख्या के उपरांत इस सूक्त का समापन होता है। और इसके पश्चात हम अब तक के किए गए जो विवेचन है, जो शताधिक हैं, लगभग 110 हैं या कुछ इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, उस पर हम एक विहंगम दृश्य डालेंगे कि अभी तक जो हम लोगों ने जाना सुना उसका प्रारूप क्या है, उसका वैशिष्ट्य क्या है, और उसे हम किस रूप में देखें, वेदार्थ किस रूप में करें, देवताओं को किस रूप में समझें, और हम वेद के मांगलिक रूप का, उस ब्रह्मवाक्य का अपने जीवन में अवतरण करें, सफल बनावें, विश्व बंधुत्व को आगे बढ़ावें और इस परमात्मा की सृष्टि के विकास में अपना योगदान दें ज्ञान के द्वारा। और वेद तो ज्ञान की खान है, ईश्वर की वाणी है, इसका हम लोग विस्तार करें। तो इस निवेदन के साथ आज का पाठ समाप्त इतिश्री को प्राप्त होता है। अगले दिन फिर मिलेंगे।